नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अभी गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड के मधुरा में। और यहाँ पे हर वर्ष की भांति इस बार भी महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी हम आपको इस मेले के आयोजन के बारे में कुछ विशेष बातों को बताने जा रहा हूँ और यहाँ के लोकल लोगों से पूछेंगे इस मेले के बारे में, क्या यहाँ की विशेषता है और यहाँ पे इस मेले में क्या-क्या विशेष आयोजन करवाया जाएगा, क्या-क्या यहाँ पे डांस फ्लोर और तारामाछी या क्या अन्य चीज़ें यहाँ पे आती है जो कि इस मेले को रोचक बनाता है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के कुछ लोकल लोगों से और जानते हैं यहाँ के बारे में। भैया, क्या नाम हुआ आपका? तो ये भैया जी बोलने में सक्षम नहीं है, क्या बोलिएगा? कुछ बताइएगा यहाँ के बारे में। सुनिए सुनिए इधर, सुनिए। आपका सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या हुआ? बिशन देव यादव। अच्छा, बिशन देव यादव। बिशन देव जी, ये कौन सा गांव है? मधुरा। मधुरा। ये अभी जो यहाँ पे तैयारी चल रहा है, ये किस चीज़ का तैयारी चल रहा है? यहाँ पे कुश्ती होता है, हर साल दंगल होता है। ये क्या मेला जो लग रहा है, किस चीज़ का मेला लग रहा है ये? शिवरात्रि के शुभ अवसर पे अच्छा, ये महाशिवरात्रि का मेला लग रहा है यहाँ पे, ये हर साल लगता है? हर साल 2010 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ के समिति के अध्यक्ष कौन है? ये लाल बहादुर सब पोस्टर देखने के बाद तो चलेंगे, समिति के लोगों से भी मिलेंगे, पहले इनसे पूछते हैं इस मेला की विशेषता क्या है? रिश्ता यही दंगल सब होता है, तरामोची सब रहता है, मेला सब लगता है, यहाँ जागरण भी होता है। अच्छा, यहाँ पे हर साल जागरण भी होता है, तारामाछी और भी विशेष चीज़ें जो कि बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पे आता है। और भीड़ कैसा होता है यहाँ पे? भीड़ तो मत पूछिए भाई, आदमी नहीं हट सकता है यहाँ से, इतना भीड़ होता यहाँ पे आसपास और भी मेला लगता है क्या? आसपास के गांव में इस तरह का मेला? है। नहीं, आसपास में नहीं लगता। यहाँ पे 8-10 किलोमीटर के रेंज में ये बहुत ही अच्छा मेला लगता है, बहुत भी बड़ा और भव्य मेला लगता है। तो चलिए आइए, आते हैं और भी लोगों से पूछते हैं इस मेले के बारे में। नाम हुआ सर आपका? महेंद्र रविदास। महेंद्र रविदास। महेंद्र जी, बताइए इस मेले के बारे में, क्या विशेषता है यहाँ का? अच्छा है हम लोग का ये जगह जो है ना, हाँ, बहुत अच्छी मेला लगता है, शांत पूर्वक से। आपका घर यहीं पड़ता है? हाँ। अच्छा मधुरा। अच्छा, तो यहाँ पे कितना भीड़ होता है लगभग और कितने दिनों तक ये मेला चलता है? भीड़ तो देखिए यहाँ 50,000 रुपया 50,000 आदमी जो है यहाँ पे जुटा हुई जाता और है। कितने दिनों का मेला लगता है ये? यहाँ 3 दिन का मेला लगता है। 3 दिन का। तो ये 26 तारीख से शुरू होगा या 26 को समापन होगा इसका? 26 को स्टार्ट होगा। अच्छा, 26 को स्टार्ट होगा तो 26, 27, 28 3 दिन, 26, 27, 28 3 दिन तक ये मेला चलेगा। 29 तक चलता है। अच्छा, 28, 29 तारीख तक ये मेला चलेगा। और भी यहाँ पे क्या विशेष होता है? कुश्ती होता है अच्छा, और जो भी जग पर्जन होता है। इस मेले को, यहाँ का जो कुश्ती है इस मेले का, वो सबसे खास बनाता है इस मेला को, यही कहना है आप? कीर्तन भजन भी होता है, जग पर्जन होता है। अच्छा, और उसके बाद और क्या क्या आता है? और कुश्ती में कौन कौन सा अखाड़ा आता है यहाँ पे? कुश्ती में जो है देश देश का पहलवान आता है, इसमें भी लेडीज जेंट्स दोनों आता है। जो लोकल क्षेत्र के जो भी जाने माने पहलवान हैं वो यहाँ पे हिस्सेदारी लेते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ पहलवान इस इलाके के जो कि यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ आसपास में जाने माने पहलवान हैं, उनका नाम बता सकते हैं आप क्या? हारून पहलवान है। क्या बोले नाम? हारून हरुण पहलवान। और बिजली पहलवान है, और छप्पाल पहलवान मेदनी चक्का है। हरुण जी बोले ना? हरुण जी, बिजली यादव नाम है। बिजली और छप्पाल पहलवान है छपाल पहलवान, जो कि पिछले साल फर्स्ट प्राइज लेके आए थे इस मेला में। छप्पाल पहलवान। तो आप लोग भी मेला देखने आइए। और यहाँ का मेला का जो कुश्ती है वो बहुत ही विशेष है। अगर आप लोगों को कुश्ती में आनंद आता हो तो कुश्ती देखने आ सकते हैं। और अभी चलते हैं, मेला अध्यक्ष से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे इस मेले के बारे में और इस बार क्या विशेष हो रहा है इस मेले में वो भी पूछेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं मधुरा मेले के अध्यक्ष जी के साथ। इनका नाम सर, आपका शुभ नाम? लाल बहादुर सिंह। सर, इस मेले के बारे में थोड़ा बताइए, क्या विशेषता है इस मेले का और ये कब से चला आ रहा है ये मेला? ये शिवरात्रि के शुभ अवसर पर विगत 16 वर्षों से इस मधुरा के पावन धरती पर शांतिपूर्वक होते आ रहा है। और इस मेले का अलख जगाने वाले मधुरा ग्राम के जनप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अशोक कुमार सिंह जी के सहयोग से, चूँकि उनके मन में इच्छा थी कि हमारा गांव इतना बड़ा है, बहुत बड़ा मैदान है, तो क्यों नहीं एक भव्य मेले का आयोजन हो।
तो उन्होंने हमसे संपर्क किया। उसके बाद हमने गांव वालों से संपर्क किया, डोर टू डोर हमने घूमा और सभी से मंतव्य लिया क्या कि अशोक जी का माने इच्छा है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर क्यों न एक भव्य मेले का आयोजन हो। समस्त मधुरा ग्राम वासियों ने इसमें हाँ मिलाई और मैंने पहल शुरू किया और अशोक सिंह ने भरपूर सहयोग किया। बाकी लोग भी बढ़ चढ़कर आपके साथ आते रहे। समस्त ग्रामवासी, इसमें सभी समुदाय के लोग थे, सभी वर्ग के लोग मिले और हमने इसी मैदान पर सबको बैठाया और सबसे मैंने वचन दान लिया कि भाई मेला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, मेला पूरे समाज का होता है और जो हमारे अगल बगल गांव हैं वहाँ की भी जनता रहो, हम लोग का सहयोग करे। तो भोलेनाथ की कृपा से और अशोक जी के मने सहयोग से कहा जाए तो आज मेला हम लोग सफलतम करते आ रहे हैं और हमको लगता है कि गोड्डा जिला में अगर मेले का आकलन होगा सही रूप में तो हमको लगता है कि ये अद्भुत मेला है, ये प्रथम स्थान पे होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये दंगल का जो अखाड़ा है, दंगल का जो अखाड़ा है, यहाँ पर आपका बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली से। तो देखिए ये एक बहुत ही विशेष बात है। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि सिर्फ यहाँ के लोकल पहलवान इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भारत के अनेक राज्यों से पहलवान अपनी पहलवानी दिखाने के लिए आते हैं और उसमें पुरुष के साथ साथ जो महिला रेसलर है, अच्छा, मैंने राष्ट्र लेवल का मैं कह सकता हूँ, अंतर्राज्यीय लेवल का, वो भी महिला आती हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आ रही हैं कुछ कारणवश। नहीं तो विगत हम लोगों ने 3-4 वर्षों से महिला पहलवानों का भी आयोजन यहाँ किया है और 2 दिन का दंगल होता है। 2 दिन का दंगल होता है। दिनांक आपका 26 तारीख को जलढरी है और 27 और 28 को दिन के 11 बजे से संध्या 5 बजे तक और फिर 28 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक दंगल कुश्ती का आयोजन होता है। उसके उपरांत हमारे जो जनप्रिय नेता हैं श्रीमान अशोक कुमार सिंह जी के कर कमलों से सभी जो दंगल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय होते हैं या जिन्होंने अच्छा कुश्ती खेला है, दंगल में भाग लिया है, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार से उन्हीं के कर कमलों से सम्मानित किया जाता है। और फिर 27 एवं 28 को संध्या 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भव्य शिव पुराण कथा का आयोजन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पैर रखने का जगह नहीं होता है। शिव पुराण की तिथि को फिर से आप एक बार बता दीजिए। शिव पुराण की तिथि रहेगी 27 तारीख को संध्या 7 बजे से लेकर रात्रि 10 से 11 बजे तक और पुनः 28 तारीख को संध्या 7 बजे से लेकर रात्रि 10 के 11 बजे तक होगा। और सर यहाँ पे बच्चे लोगों को आनंद के लिए क्या क्या चीज़ें आती है मेले में? देख रहे हैं कि तारा माछी लगता है, झूला लगता है, ब्रेक डांस लगता है, नाव लगता है, एवं प्रकार से बहुत तरह के बच्चे लोगों के लिए खेल का साधन, मनोरंजन का साधन है। मिठाई का दुकान लगता है, चाट, चौमिंग, लकड़ी का आप देख सकते हैं कि लकड़ी का दुकान तो करीब करीब यहाँ 1 महीने तक रहता है और हमको लगता है कि कम से कम 50 से 60 की संख्या में लकड़ी का दुकान लगता है। मैंने यूँ माना जाए तो बहुत लोगों को जगह नहीं मिल पाता, हम लोग जगह बहुत ही किफ़ायती दामों में यहाँ से फर्नीचर भी खरीद के लेके जा सकते हैं। लेके जा सकते हैं बहुत कम दामों में। और हम लोगों का पिछले 16 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक किसी भी प्रकार का किसी भी दुकानदार के साथ एक सुई का भी क्षति उसको नहीं हुआ है, ना किसी अप्रिय घटना हुआ है यहाँ पर, ना किसी महिला बच्चों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है। परिवार के साथ बिना संकोच यहाँ बिना संकोच आ सकते हैं। महिला हो, बेटी हो, बहू हो, पतहू हो, बड़े हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए हमारी कमेटी व्यवस्था तय करती है। कमेटी के लड़के लोगों को पार्ट वाइज हम लोगों ने ड्यूटी पे लगा देता हूँ कमेटी के तरफ से कि आपको ये विभाग देखना है, आपको ये विभाग देखना है। होता है कभी कभी किसी का बच्चे खो जाते हैं तो उसके लिए भी हमारी टीम काम करती है। कोई बड़ा बुजुर्ग आया हुआ है, उसको किसी प्रकार का परेशानी है, पानी का ज़रूरत है, उसकी भी व्यवस्था रहती है। पहलवान जो दूर दराज से आते हैं उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है। और फिर जिस प्रकार से वो लोग आते हैं उसी प्रकार उन लोगों को किराया के साथ
हम लोग ससम्मान उनको विदाई भी कर देते हैं। यहाँ पर सर आप लोगों को इस मेले में लोकल प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग मिलता है? लोकल प्रशासन के भी तरफ से हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोकल प्रशासन का हम लोगों का 26 तारीख से ही वो मेले में रहते हैं और किसी भी प्रकार का सहयोग अगर मेला कमेटी को चाहिए तो तत्पर रहते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन हो, चाहे जो भी तरीका हो उनके द्वारा उनका हम लोगों को भरपूर सहयोग मिलता है। इसमें कहीं कोई सहयोग नहीं है। हमारे गांव के जनता का सहयोग के साथ साथ हमारे जो आस पड़ोस के जो गांव की जनता है उनका भी भरपूर सहयोग मिलता है। उनको भी हम लोग आमंत्रित करके बुलाते हैं। चूँकि मेला छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि एक बार आप लोग आएँ। और यहाँ का मुख्य आकर्षण बिंदु जो होता है वो दंगल होता है। हमने बहुत जगह दंगल कुश्ती देखा, लेकिन मधुरा में जो दंगल कुश्ती होता है बिल्कुल निष्पक्ष होता है, साफ सुथरा होता है और बड़े बड़े पहलवान शिरकत करते हैं। सर अगर उम्मीद करें तो 3 दिनों में यहाँ पे इस बार कितनी भीड़ आने वाली है उम्मीदतन? 3 दिनों में हमको लगता है कि मोटा मोट रखिए एक आपका 27-28 जो है आप मोटा मोटी रखिए 50 से 60 हज़ार की संख्या में रहेंगे। 27 और 28 उसके बाद भी मेला रहता है 2-4 दिन, लेकिन नियमतः हम लोगों का 26, 27, 28 तक रहता है। लेकिन 3 दिनों तक ये मेला चलता है। तक मेला रहता है, लेकिन मुख्यतः भीड़ जो होता है वो 27 और 28 को हमको लगता है हजारों की संख्या में। अनुमान नहीं लगा सकते हैं, मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ कि कम से कम 50 हज़ार की संख्या में भीड़ रहती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भव्य होता है मेला। तो सर इसी के साथ आपकी वाणी को विराम देना चाहेंगे। तो सर लेकिन लास्ट में आप बाकी लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे जो लोग इस बार इस मेले में आ रहे हैं? तो आपकी तरफ से कुछ दो राय। मेरा राय यही है कि जो लोग मेला देखने आए हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं आ पाए हैं मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है, विनती है। मैं समस्त मधुरा ग्रामवासी की ओर से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार इस मधुरा में इस महाशिवरात्रि मेला के शुभ अवसर पर आप आएँ और मेला का आनंद उठाएं। आपकी सुरक्षा देना हम ग्रामवासियों की प्राथमिकता रहेगी। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके सहयोग के लिए हम समस्त ग्रामवासी खड़े रहते हैं और उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप मेला में आएँ और मेला का भरपूर आनंद उठाएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी शिद्दत से इस मेले का आयोजन करवाते हैं, और हम भी कामना करते हैं कि ये मेला दूर दूर तक फेमस हो और यहाँ पे लोग दूर दूर से मेले देखने आएँ। और इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मिलते हैं। सर आप भी आइए थोड़ा सा इधर, आप भी आइए, आप आइए 2 शब्द बोलिए इस मेले के बारे में। आइए, क्या आप आइए आइए, अरे तभी तो सुंदरता बढ़ेगा ना इस मेला का। आइए आइए आइए, आपका घर सहराज जी, बताइए इस मेले के बारे में, कैसा मेला लगता है यहाँ का? मेला तो ठीके ठाक लागे जी ना, सब चीज़ सब बढ़िया रही है। दोनों हिंदी मुस्लिम जत्ते सब मिली जुली बढ़िया से लगाए जी। एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से मेले का आयोजन करवाया जाता है जी। तो इस बार आ रहे हैं ना आप भी अपने परिवार के साथ मेला देखने के लिए? हाँ आ रहे हैं। इनका घर यहीं पड़ता है। चलिए और भी लोगों से मिलते हैं। आशीष कुमार। आशीष जी, क्या बताइए इस मेले के बारे में कुछ? बहुत बढ़िया मेला लगता है। अच्छा, एकदम पूरा सहयोग करते हैं आप लोग भी मेला कमेटी को? अच्छा, क्या विशेषता है इस मेला का? विशेषता यही पहलवानी होता है, नाव जहाज और फल कुर्सी टेबुल बहुत। आप देख सकते हैं अभी से वहाँ पे बच्चे लोगों के खेलने के लिए वहाँ पे जो है ब्रेक डांस वगैरह, तारा माछी वगैरह, नाव लगना शुरू हो गया है। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ आएंगे तो बहुत ही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इस मेले की सुंदरता को बढ़ाता है। और आइए, यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, बताइए इस मेला के बारे में। कहाँ घर हुआ आपका, पहले बताइए। चौचक बनरचुआ। चौचक बनरचुआ घर हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्यों आए हैं आप अभी? ऐसे अभी आए हैं घूमने के लिए, देखते हैं क्या कितना सजावट लगा है। अच्छा अच्छा, तो बताइए इस मेला के बारे में कि कब से पता है आपको इस मेले के बारे में, कितने साल से? बहुत दिन से पता है, 2-3 साल से पता है। कभी आए हैं इस मेला को देखने के लिए? आए थे, अगले साल भी आए हैं और आपकी भी आएंगे। अच्छा, कैसा रहता है मेले का आयोजन? बहुत अच्छा रहता है। और क्या। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? नीतीश यादव। नीतीश यादव। नीतीश जी, कहाँ घर हुआ आपका? बिरनिया। बिरनिया घर हुआ। हाँ। कैसा रहता है ये मेला? मेला तो बहुत मजा आता है इस मेले में घूमने में। पूरा बहुत ही क्या क्या आता है इस मेले में घूमने फिरने बच्चे लोगों के लिए? बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सुरक्षा भी होता है यहाँ पे। अच्छा, सुरक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम होता है। और मिठाई का दुकान बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आता है यहाँ पे देखने में। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकान मिलेंगे आपको यहाँ पे। आप अपने परिवार के साथ आएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से भूखे जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं ये पीछे का नज़ारा है मेले का। आप देख सकते हैं अभी तैयारी चल रही है
अभी आज 22 तारीख हुआ आज, अभी 3 दिन शेष रह गए हैं। 25 तारीख तक इस मेले का तैयारी हो जाएगा और 26 से मेले का आरंभ हो जाएगा। और तो ठीक है, आप इस मेले में आइए। हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, इस मेला कमेटी की तरफ से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि मेला में अपने परिवार के साथ आइए, मेले का आनंद उठाइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, संकोच की बात नहीं है। आप अपने परिवार के साथ भी आएंगे तो इस मेले में सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम होता है। तो चलिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।